कैसे वालों को वेलकम टू दी अंगार बैच। आज की वीडियो हम सीखने वाले हैं पॉइंटर्स के बारे में, और पॉइंटर्स बेसिकली कितने टाइप्स के होते हैं ये सीखने वाले हैं। तो रेडी हो जाओ यार, रात के बज रहे हैं 12:53, यानी कि 1 बजने में 7 मिनट हैं। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा वीडियो खत्म हो जाना चाहिए होपफुली। खैर, मैं ये कह रहा था कि आज हम पॉइंटर्स के बारे में सीखने वाले हैं, और पॉइंटर्स कितने तरीके के होते हैं ये जानने वाले हैं। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी से एक पॉइंटर बनाते हैं पहले तो। ठीक है, ये मैंने पॉइंटर बनाया। ठीक है, इसके अंदर मैंने कुछ भी वैल्यू नहीं दी है अभी, मैंने इसको बेसिकली इनिशियलाइज़ नहीं किया है। ठीक है, तो ऐसा पॉइंटर इसको मैं कभी भी इनिशियलाइज़ नहीं किया हुआ हूँ। ठीक है, तो मैं इसको कहता हूँ अनइनिशियलाइज्ड पॉइंटर। वाह भैया, शुरू भी हो गया। अनइनिशियलाइज्ड पॉइंटर। ठीक है, बेसिकली मैंने उसको इनिशियलाइज़ नहीं किया भैया। इनिशियलाइज मतलब इनिशियलाइज तब होता जब मैं कुछ वैल्यू दे देता, मतलब उसके अंदर कुछ एड्रेस स्टोर कर देता। जैसे कि मैंने एड्रेस ऑफ ए, ठीक है, और मेरा इंट ए इक्वल्स टू 6 है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एड्रेस ऑफ ए दे दिया, तो अब मैं कहूँगा कि एक इनिशियलाइज्ड है। ठीक है, इनिशियलाइज्ड पॉइंटर, जो भी स्पेलिंग होती है मुझे मानना मत भाई, रात के 1 बज रहे हैं और ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा। इनिशियलाइज्ड पॉइंटर। ठीक है, तो ये हो गया इनिशियलाइज्ड पॉइंटर। पर इनिशियलाइज्ड पॉइंटर कौन नहीं पढ़ता है, तो हम जो पढ़ने वाले हैं वो है अनइनिशियलाइज्ड पॉइंटर। ठीक है, अनइनिशियलाइज्ड पॉइंटर की भाई कुछ बातें बताता हूँ यार। देखो, ये तुम्हारी रैम है। ठीक है, रैम के अंदर मैंने बोला कि मैंने इस लोकेशन पे एक पॉइंटर बनाया है। ठीक है, इस लोकेशन पे मैंने एक पॉइंटर बनाया, पॉइंटर को मैं ग्रीन से लिखूँगा, बनाऊँगा। ठीक है, तो यार एक बात बताओ, ये जो पॉइंटर मैंने बनाया, पॉइंटर जब मैं बनाऊँगा ना, तो इसके अंदर जो डेटा था उस पॉइंटर के अंदर, अभी मैंने इसके अंदर कोई एड्रेस नहीं डाला है। ठीक है, जब मैं लिखता हूँ, जब मैं इनिशियलाइज़ करता हूँ ना, जब मैं इसको इनिशियलाइज़ करता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे एंड डे लिख देता, एंड स्टार पी इक्वल्स टू एंड डे, जब मैं ऐसे लिख देता तो क्या होता है कि इसके अंदर ए का एड्रेस चला जाता। पर जब मैंने ऐसा नहीं लिखा है तो क्या होगा कि ये पॉइंटर बेसिकली खाली होगा। ठीक है, खाली होगा मतलब है ये कोई अनजान मेमोरी लोकेशन अपने अंदर स्टोर करा हुआ होगा। ठीक है, कोई अनजान मेमोरी लोकेशन अपने अंदर स्टोर करा हुआ होगा। हमें नहीं पता वो मेमोरी लोकेशन कौन सी हो सकता है वो 22,000 हो सकता है वो आखिरी वाली मेमोरी लोकेशन की तरफ पॉइंट कर रहा हो सकता है इधर पॉइंट कर रहा हो, या फिर हो सकता है वो इधर पॉइंट कर रहा हो। पता नहीं हमें कौन सी मेमोरी लोकेशन की तरफ पॉइंट कर रहा है, हो सकता है इधर पॉइंट कर रहा हो। ठीक है, तो यार मान लो कि वो मेरी कंप्यूटर की किसी इम्पॉर्टेंट लोकेशन जिसके ऊपर हम नॉर्मली कोई एक्सेस नहीं करना चाहिए उसकी तरफ पॉइंट कर रहा हो। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे मेरा कोई गेम चल रहा था, यहाँ पे जी टी चल रहा था, जी टी सैन एंड्रियास चल रहा था, वाई सिटी चल रहा था, कोई भी गेम चल रहा था। अब ये पॉइंटर जो है वो इस लोकेशन का एड्रेस स्टोर करके रखा हुआ है डिफ़ॉल्ट से। तो यार अगर मैं ऐसा लिखूँगा ना, देखो ऐसा कि उस लोकेशन पे जाओ जो पॉइंटर के अंदर है। ठीक है, वैल्यू एट पी पे जाओ और वहाँ पे 25 स्टोर कर दो। तो क्या ये चीज़ एक लीगल एक्शन होनी चाहिए? क्या ये करना अलाउ होना चाहिए? मैं तुमसे पूछता हूँ, मैं एक अनजान लोकेशन पे जाके 25 स्टोर कर रहा हूँ, क्या ये सेफ़ है? नहीं है यार। हो सकता है कि यहाँ मेरा कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट खुला हुआ हो, अगर मैंने इसके अंदर इसकी डेटा के अंदर मैंने कुछ भी चेंज करा तो पूरा फाइल मेरी करप्ट हो सकती है, राइट। तो यहाँ पे स्टार पी इक्वल्स 25 लिखा मैंने, ये कितना डेंजरस एक्शन है, ये डेंजरस एक्शन है। ठीक है, डेंजरस एक्शन, ये करना अलाउड नहीं है। ठीक है, तो ऐसा पॉइंट है जो कि एक अननोन या मैं कहूँ रैंडम मेमोरी लोकेशन की तरफ पॉइंट करता है। ठीक है, रैंडम मेमोरी लोकेशन की तरफ पॉइंट करता है, तो इसको मैं कहता हूँ एक अनइनिशियलाइज्ड पॉइंटर। ठीक है, समझ गए, बहुत बढ़िया। तो अब यहाँ से मैं पहले इसको क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद हम देखते हैं अगला वाला पॉइंटर। ठीक है, जो कि है तुम्हारा इन स्टार पी टी आर इज मैं इसको इनिशियलाइज़ कर रहा हूँ। ठीक है, पर क्या इनिशियलाइज़ कर रहा हूँ? नल इनिशियलाइज़ कर रहा हूँ। अब नल का मतलब क्या होता है यार? नल का मतलब होता है बेसिकली तुम कह सकते हो कुछ भी नहीं। ठीक है, नल का मतलब है कि इसको मैं एक तरीके से, इसका एड्रेस है ज़ीरो, एड्रेस इज़ ज़ीरो। ठीक है, तुम ऐसा कह सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एड्रेस ज़ीरो हो, पर हाँ मोस्ट ऑफ द टाइम द एड्रेस इज़ ज़ीरो। ठीक है, तो ज़ीरो अगर एड्रेस है तो मतलब है कि पॉइंटर जो है वो नल है। ठीक है, ओके ओके, तो हम समझ गए। अब नल पॉइंटर क्या होता है? नल पॉइंटर यार ज़रूरी नहीं कि एड्रेस ज़ीरो की तरफ ही पॉइंट करे, वो बेसिकली एक मतलब कि इनवैलिड मेमोरी एड्रेस की तरफ पॉइंट करता है। इनवैलिड मेमोरी एड्रेस की तरफ पॉइंट करता है, मतलब है कि अगर मैं स्टार पी टी आर लिखूँगा तो उसका कोई सेंस नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब कोई ऐसी मेमोरी लोकेशन है नहीं पी टी आर के अंदर जो सेंसिबल हो, तो स्टार पी टी आर का भी कोई सेंस नहीं होगा। ठीक है, हाँ, तो फिर यार ठीक है, तो हमने समझ गया कि एक नल पॉइंटर क्या होता है, जो कि बेसिकली मैं बोलूँ इनिशियलाइज टू नल होता है, इनिशियलाइज टू नल होता है। ठीक है, और एक रैंडम मेमोरी लोकेशन की तरफ पॉइंट करता है, या कहूँ एक रैंडम मेमोरी लोकेशन इनवैलिड रैंडम मेमोरी लोकेशन जो है उसे
होल्ड करता है, ठीक है। ओके, अब अगला पॉइंटर देखते हैं विच इज़ द डैंगलिंग पॉइंटर, ठीक है। अब डैंगलिंग पॉइंटर क्या होता है? डैंगलिंग पॉइंटर से पहले यार तुम लोग को थोड़ा बहुत DI में आना चाहिए, ठीक है, यानी कि डायनेमिक मेमोरी लोकेशन के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, अब अगर ये नहीं पता ना तो बेटा तुम समझ नहीं आने वाला कि डायनेमिक डैंगलिंग पॉइंटर क्या होता है। अब मैं बोलूँ डैंगलिंग, या मैं बोलूँ वाइल्ड, ठीक है, तो बेसिकली इन दोनों का एक ही मतलब होगा, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। डैंगलिंग बोलूँ या फिर वाइल्ड बोलूँ, अब होता है क्या ये देख लेते हैं। जैसे कि तुम लोग को शायद से पता होगा कि मेमोरी एलोकेट कैसे करते हैं, अगर नहीं पता है तो फिर बेटा बहुत बुरी हालत में हो तुम भी, ठीक है। मैं बता देता हूँ यहाँ पे। मेरे को जब मेमोरी एलोकेट करनी होती है, मतलब है कि मेरी रैम के अंदर कुछ गिवन बाइट्स, जैसे कि 8 बाइट, 9 बाइट, 10 बाइट, 20 बाइट मेरे को एलोकेट करनी है, ठीक है। जैसे कि मेरी रैम है, ये देख लूँ कितना टाइम बच गया, ठीक है, 5 मिनट हुई है। मैं कह रहा हूँ कि यार मेरी रैम है, ठीक है, ये मेरी रैम है, मैं इसके अंदर इंटीजर से 4 बाइट स्टोर कर सकता हूँ, 5 बाइट इंटीजर से 4 बाइट स्टोर कर सकता हूँ, कैरेक्टर से 1 बाइट स्टोर कर सकता हूँ। मान लो मेरे को यार 8 बाइट स्टोर करनी है कंटिन्यूसली, ठीक है, ये मैंने 8 बाइट्स कंटिन्यूसली स्टोर करनी है मेरे को। तो ये मैं कैसे कर सकता हूँ? ये मेरे पास करने के लिए कोई डेटा टाइप नहीं है, इसलिए मेरे को फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा मेलॉक नाम का, ठीक है। ये मेलॉक मैं फंक्शन यूज़ करूँगा। इस फंक्शन के अंदर मेरे को बताना पड़ेगा कि किस तरीके का मेरा कि मतलब कौन सा वाला कितना बाइट्स मेरे को स्टोर करनी है, वो फंक्शन के अंदर बताऊँगा। मैंने लिखा कि मेरे को 8 बाइट्स स्टोर करनी है, तो मैं यहाँ पे 8 लिख दिया, ठीक है, सेमीकोलन लगाया। अब सुनो, ये मेलॉक फंक्शन बेसिकली मेरी मेमोरी एलोकेट करेगा और उस मेमोरी का जो एड्रेस होगा उसे एक पॉइंटर के फॉर्म में रिटर्न करेगा, ठीक है, ठीक है। कौन सा, किस तरीके का पॉइंटर होगा? वो एक वॉइड पॉइंटर होगा। अब वॉइड पॉइंटर क्या होता है? वॉइड पॉइंटर बेसिकली ऐसा पॉइंटर विच कैन पॉइंट टू एनी डेटा टाइप, ठीक है, किसी भी डेटा टाइप की तरफ पॉइंट कर सकता है। इस तरीके के पॉइंटर को हम कहते हैं वॉइड पॉइंटर। तो हमने लगे हाथ ये भी सीख लिया, ठीक है। अब देखो, मैंने मेमोरी एलोकेट करी थी, मेरा PTR जो पॉइंटर था वो बेसिकली उस एलोकेटेड मेमोरी की फर्स्ट बाइट की तरफ पॉइंट कर रहा था। क्या बोला मैंने बोला कि भाई ये मेरी मेमोरी एलोकेट हुई है, देखो ये मेरी मेमोरी एलोकेट हुई। इस मेमोरी एलोकेट जो हुई है, इसकी पहली बाइट जो है उसका जो एड्रेस होगा वो PTR में होल्ड होगा, ठीक है, ठीक है। अब अगर मैं क्या करूं, मैं फ्री कर दूं इस PTR पॉइंटर की मेमोरी को, मतलब जो ये मेमोरी एलोकेट हुई थी, ठीक है, देखो ये जो पॉइंटर था, पॉइंटर कौन सा है? पॉइंटर मेरा 4 बाइट का ये रहा। ये पॉइंटर जो है बेसिकली ये वाली जो मेमोरी है, ये वाली जो मेमोरी एलोकेट हुई है, इसका एड्रेस मेरे ग्रीन वाले पॉइंटर के अंदर था, ठीक है। अब मैंने क्या किया, देखो ये मैं पॉइंटर बना देता हूँ पहले। तो ये मेरा पॉइंटर है जो कि बेसिकली इसकी पहली बाइट को अपने अंदर स्टोर कर रहा है। मैं कहता हूँ कि मैंने अभी क्या किया कि ये वाला जो पूरा की पूरा था इसको मैंने रिमूव कर दिया, ठीक है, एक तरीके से रिमूव कर दिया। तो अब ये मतलब फ्री हो गया ये जगह, ठीक है, यहाँ पे अब कोई डेटा स्टोर नहीं है। मैं ये ब्लैक कर देता हूँ वापस, तो कुछ नहीं होगा बस, ठीक है। तो अब समझ जाना कि यहाँ से मैंने अब रिमूव कर दिया डेटा। तो अब ये जो पॉइंटर है वो बेसिकली किसी अननोन मेमोरी लोकेशन की तरफ पॉइंट कर रहा है जहाँ पे पहले कभी डेटा था, पर अब उन्होंने उसको फ्री कर दिया, तो एक अननोन मेमोरी लोकेशन की तरफ पॉइंट कर रहा है, राइट। तो ऐसे केस में सच पॉइंटर which points to a valid memory location that once had memory allocated to it, once had, अरे क्या लिख रहा हूँ, थ्रेड लिख दिया, once had memory allocated, ठीक है। तो एक ऐसा पॉइंट है जो कि पॉइंट करता है एक वैलिड मेमोरी लोकेशन पे, जो कि जिस पे एक टाइम पे कुछ वैलिड मेमोरी एलोकेटेड थी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पहले मेमोरी एलोकेटेड थी पर अब मेमोरी एलोकेटेड नहीं है, फ्री हो चुकी है। तो ऐसे केस में अभी भी जो पॉइंट है उसी की तरफ पॉइंट कर रहा होगा। और ऐसे पॉइंट को मैं बोलता हूँ, ऐसे पॉइंटर को मैं बोलता हूँ डैंगलिंग पॉइंटर, ठीक है। डैंगलिंग बोलूँ या वाइल्ड पॉइंटर बोलूँ? क्यों वाइल्ड क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि भाई ये खुला जंगल है मेमोरी मेरी, इसके अंदर कोई भी हो सकता है, कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है इस लोकेशन की तरफ, है ना। तो यार मैं कह सकता हूँ कि ये अभी फिलहाल ये एक तरीके से अनइनिशियलाइज पॉइंटर का भी काम कर रहा है, अगर तुम सोचो तो, है ना, अनइनिशियलाइज पॉइंटर का भी काम कर रहा
है ना, क्योंकि अनइनिशियलाइज पॉइंटर भी ऐसा ही होता है जो भी किसी रैंडम मेमोरी लोकेशन की तरफ पॉइंट कर रहा होता है। पर डैंगलिंग में क्या है कि डैंगलिंग में तुमने कभी मेमोरी एलोकेट की होती है, उसको हमने, बट ऐसा सच नहीं होता है तुम्हारा अनइनिशियलाइज पॉइंटर के केस में। तो उसमें क्या होता है ना कि हम लोग को बताया नहीं, मतलब हम लोग ने पहले से डिसाइड नहीं किया होता है कि कौन सी मेमोरी पर एलोकेट, कौन सी मेमोरी की तरफ वो पॉइंट करेगा, ठीक है। तो अनइनिशियलाइज में ये होता है कि तुमने उसको कभी बताया नहीं होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ इन स्टार पी, तो यार ये पता नहीं कौन सी मेमोरी की तरफ पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। हो सकता, क्योंकि ये भी अनजान मेमोरी की तरफ ही पॉइंट कर रहा है, वो वैलिड ही होगी, ठीक है, रैंडम होगी, वैलिड होगी, पर हमने उसे पहले कभी एलोकेट नहीं किया, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि इसको हम अनइनिशियलाइज्ड पॉइंटर कहते हैं। डैंगलिंग कब था, जब हमने उसको अभी पहले एलोकेट किया था, अब फ्री हो चुकी है वो, अब उसमें डेटा नहीं है, ठीक है। तो होपफुली तुम लोग को समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो यार जल्दी से कमेंट में बता देना। और इससे ज़्यादा क्या ही बोलूँ मैं, बिल्कुल पढ़ाई करो, बिल्कुल एग्ज़ाम्स मस्त तरीके से दो। ठंड हो रही है, आग में सेकते रहो, कुछ भी भैया, बहुत टाइम पड़ा अपना फालतू का। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करो।